नमस्ते गाइस, और आज की फाइट वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं लाइटवेट चैंपियन इस्लाम महाचेव ने क्या प्रेडिक्शन दी है अपनी फाइट अगेंस्ट डस्टिन पोरियर के बारे में। अब ये क्लिप थोड़ी से पहले की है, बट क्योंकि UFC 302 में इस्लाम महाचेव और डस्टिन पोरियर की फाइट बुक हो गई है, सो इसीलिए प्रेडिक्शन की बात करें तो इस्लाम महाचेव का ये कहना था कि जब वो डस्टिन को ग्राउंड में लेके जाएगा तो सेम जैसे डस्टिन ने अपनी लास्ट फाइट यानी कि बेनवा सैंडिनी के अगेंस्ट किया था, वैसे ही वो उसके ऊपर गिलेटिन चोक लगाने की ट्राई करेगा। बट वो इस चोक को काउंटर करने वाला है डस्टिन की बैक को लेकर और फिर वो डस्टिन को चोक आउट कर देगा। सो बेसिकली इस्लाम महाचेव की प्रेडिक्शन है कि वो डस्टिन पोरियर को सबमिट करने वाला है। How do you think a fight between you two goes if it does happen? Same things. I will take him down. He will try to give him guillotine, and I will take his back and choke him. That's it. अब इन दोनों फाइटर्स को लेकर रिसेंटली ऑड्स भी निकल के आ चुके हैं, जहां पर हम देख सकते हैं कि इस्लाम महाचेव इस फाइट को विन करने के लिए एक बहुत ही बड़ा फेवरेट है, वेयरएज डस्टिन पोरियर की बात करें तो वो इस फाइट को जीतने के लिए बहुत ही बड़ा अंडरडॉग है। आज की नेक्स्ट फाइट अपडेट में बात करते हैं कॉनर मैग्रेगर के बारे में। तो रिसेंटली अभी कॉनर ने 2 वीडियोस को शेयर किया है, जिसमें से एक वीडियो अभी बहुत ज्यादा सर्कुलेट हो रही है जहां पर कॉनर मैग्रेगर किक्स को थ्रो कर रहा है। बट ये मैं बता देना चाहता हूं कि ये वीडियो एक्चुअली में ओल्ड वीडियो है, जहां पर ये वीडियो है लास्ट ईयर की। बट इसी के साथ जो सेकंड वीडियो है अगर हम उसको देखें तो यहां पर कॉनर थोड़ा सा डिफरेंट दिख रहा है। ये लग रहा है कि कॉनर ने वेट लूज करना स्टार्ट कर दिया है, और जैसे कि हम सब जानते हैं कि कॉनर मैग्रेगर वर्सेस माइकल चैंडलर की जो फाइट है वो होने वाली है 170 पाउंड्स में। तो अब रिसेंटली कॉनर और चैंडलर की फाइट को लेकर ऑड्स भी निकल के आ चुके हैं, जहां पर जिसको याद है तो कपल ऑफ वीडियोस पहले मैंने ये चीज बोली थी कि कॉनर और चैंडलर के ऑड्स में ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, और एग्जैक्टली वही बात है जहां पर ऑलमोस्ट 3 सालों के बाद कॉनर मैग्रेगर कमबैक कर रहा है, बट वो स्टिल इस फाइट को जीतने के लिए एक स्लाइट फेवरेट है। वेयरएज अगर माइकल चैंडलर की बात करें तो वो इस फाइट को विन करने के लिए एक काफी कम अंडरडॉग है। अब मुझे ऐसा लगता है कि कॉनर मैग्रेगर इस फाइट को जीतने के लिए एक स्लाइट फेवरेट इसलिए है क्योंकि ये चीज अभी सब लोग देख रहे हैं कि नॉट ओनली कॉनर है जिसने इतने टाइम तक फाइट नहीं की है, बट ऑल्सो यहां पर माइकल चैंडलर ने भी काफी टाइम से फाइट नहीं की है, जहां पर UFC 303 29 जून से पहले चैंडलर को भी हो जाएंगे कोई 17 to 18 मंथ्स, वो तब तक 38 इयर्स का भी हो जाएगा। और इसीलिए मुझे लगता है कि इस फाइट में माइकल चैंडलर एक स्लाइट अंडरडॉग है। आज की नेक्स्ट फाइट अपडेट में बात करते हैं 2024 अभी तक जितना भी गया है उसमें सबसे ज्यादा वैल्यूएबल कॉम्बैट स्पोर्ट्स की ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है। तो ऑलमोस्ट जितने भी लोग मुझे देखते हैं वो सारे खुश होने वाले हैं, क्योंकि मैक्सिमम जो मेरी ऑडियंस है वो UFC से रिलेटेड है। और अगर हम इस साल के मोस्ट वैल्यूएबल कॉम्बैट स्पोर्ट्स की ऑर्गेनाइजेशन को देखते हैं तो नंबर 1 पे आती है UFC। तो इस साल अगर हम UFC की वैल्यू को देखते हैं तो UFC की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली बनती है $11 बिलियन के अराउंड। बट इसके बाद नंबर 2 और नंबर 3 देखकर मैं थोड़ा सा शॉक हूं, जहां पर नंबर 2 पे है WWE 6.8 बिलियन डॉलर्स, वेयरएज नंबर 3 पर हम देख सकते हैं AEW है जिसकी अप्रोक्सीमेटली वैल्यू है $6.2 बिलियन। मैं जरा भी झूठ नहीं बोलने वाला हूं, मुझे सच में नहीं पता था कि WWE जो बेसिकली फेक रेसलिंग इवेंट्स हैं वो कॉम्बैट स्पोर्ट्स के अंडर आते हैं। मुझे तो लगा कि कॉम्बैट स्पोर्ट्स सिर्फ रियल चीजों के लिए होता होगा और WWE होगी या फिर AEW होगी, इन सब के बारे में हमें पता है कि ये बेसिकली फेक होता है, स्टोरी लाइन लिखी होती है। तो डेफिनेटली इन दोनों को लिस्ट में देखकर थोड़ा सा मैं शॉक हूं। बट इसके बाद अगर हम नंबर 4 के बारे में बात करें तो ये देखकर मुझे काफी अच्छा लगा, जहां पर नंबर 4 पर है ONE FC और उसकी वैल्यू है $1.3 बिलियन के अराउंड। नंबर 5 पर है मैच रूम बॉक्सिंग, जिसके नाम से पता लग रहा है कि ये एक बॉक्सिंग ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी टोटल वैल्यू है $850 मिलियन। वेयरएज नंबर 6 की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि ऐसा बोला जा रहा था कि ये ऑर्गेनाइजेशन UFC के साथ कंपीट करने वाली है, स्पेशली जब से 2 कंपनीज अब एक बन चुकी है, जहां पर जिसकी मैं बात कर रहा हूं उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है PFL। तो PFL की वैल्यू निकल के आई है $690 मिलियन की। अब इसके बाद जो बाकी की प्रमोशंस हैं उनको भी तुम देख सकते हो, बट वो बेसिकली बॉक्सिंग की प्रमोशन
ऑर्गेनाइजेशंस हैं। बेशक ये चीज थोड़ी सी धीरे हो रही है बट स्लोली एंड स्टेडली एमएमए बॉक्सिंग को टेक ओवर करने वाली है, ये चीज गारंटी है। अब ये अभी तो नहीं होने वाला बट डेफिनेटली आने वाले सालों में नॉट ओनली यूएफसी बट इवन जो बाकी एमएमए की ऑर्गेनाइजेशन है वो भी राइज अप करने वाली हैं और फॉर श्योर बॉक्सिंग की सारी ऑर्गेनाइजेशंस को पीछे करने वाली हैं। मैं तो एमएमए का फैन हूं तो मैं तो डेफिनेटली खुश हूं कि यूएफसी ने ऑलमोस्ट टेक ओवर कर लिया है और अब बाकी ऑर्गेनाइजेशंस भी थोड़ा सा राइज कर रही हैं। सो एमएमए टॉप में आने वाली है, ये कोई रोक नहीं सकता। बेटर फाइट्स देखने को मिलती हैं यहाँ पर बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के। ये कोई सिंगल स्किल लेवल की स्पोर्ट नहीं है और इसीलिए लोग अब एमएमए को इतना ज्यादा लाइक करने लग पड़े हैं और मैं तो एज अ फैन डेफिनेटली एमएमए को आगे बढ़ता हुआ देखकर काफी खुश हूं। आज की नेक्स्ट फाइट अपडेट में बात करते हैं जस्टिन गेची के बारे में। तो मैक्स होलोवे से बीट होने के बाद जस्टिन गेची ने भी स्टेटमेंट को रिलीज कर दिया है जहां पर जस्टिन गेची ने कंफर्म कर दिया है कि वो स्टिल फाइटिंग करेगा और वो रिटायरमेंट नहीं ले रहा है। तो जस्टिन गेची का ये कहना था कि डेफिनेटली जिस वे से उसकी मैक्स होलोवे के साथ फाइट हुई और स्पेशली जिस वे से वो नॉकआउट हुआ है, ये डेफिनेटली फाइट एक वॉर फाइट थी बट वो अभी फाइटिंग से डन नहीं है और वो डेफिनेटली फ्यूचर में फाइट करेगा। जस्टिन गेची का ये भी कहना था कि वो तो ऐसे ही फाइट करता है और इवन अगर वो अपने फाइटिंग स्टाइल को थोड़ा सा चेंज करने की भी ट्राई करे वो स्टिल पॉसिबल नहीं है और जब भी वो अपनी नेक्स्ट फाइट करेगा तो सारे लोग ये चीज एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो पूरे प्लेनेट अर्थ का सबसे बेस्ट शो देखने वाले हैं। जस्टिन यहाँ पर ये बोल रहा है कि इवन अगर वो अपने फाइटिंग स्टाइल को चेंज करने की ट्राई करे उसके लिए स्टिल ऐसा करना पॉसिबल नहीं है बट मेरी ओपिनियन में उसने ऑलरेडी अपने फाइटिंग स्टाइल को चेंज कर लिया है। जहां पर पहले वो फर्स्ट राउंड से ही ब्रॉल करता था बट अब उसकी रीसेंट फाइट्स इंक्लूडिंग मैक्स होलोवे की भी फाइट को उठा के देख लें तो अब तो वो अपनी फाइट्स में ज्यादा ब्रॉल नहीं करता है। अब मैंने प्रिडिक्शन के टाइम मैक्स होलोवे को पिक किया था कि वो इस फाइट को विन करेगा, जहां पर कुछ रीजंस में से मेरा एक रीजन यही था कि क्योंकि जस्टिन गेची ने अपने फाइटिंग स्टाइल को चेंज किया है जहां पर अब वो ज्यादा ब्रॉल नहीं करता है तो ये चीज थोड़ी सी मैक्स होलोवे को फेवर करेगी क्योंकि अब मैक्स होलोवे जस्टिन के साथ पॉइंट फाइटिंग कर सकता है क्योंकि वो डेफिनेटली जस्टिन से ज्यादा फास्ट है। तो मुझे तो ऐसा ही लगता है कि ऑलरेडी जस्टिन गेची ने अपने फाइटिंग स्टाइल को चेंज कर दिया है बट मे भी ऐसा हो कि जस्टिन को ये चीज ना लगती हो या फिर रिसेंटली भी मैंने सुना है और ये कमारू उस्मान ने भी बोला था कि जस्टिन गेची को चाहिए था कि वो मैक्स होलोवे के साथ रेसलिंग करे तो मे बी यहाँ पर जस्टिन गेची रेसलिंग की बात कर रहा है। आज की नेक्स्ट फाइट अपडेट में बात करते हैं बिलाल मोहम्मद ने क्या कहा वेल्टरवेट चैंपियन लियोन एडवर्ड्स के बारे में। तो बिलाल मोहम्मद लियोन एडवर्ड्स को सच में बहुत ज्यादा हेट करता है जहां पर ये चीज बिलाल मोहम्मद ने खुद कही है कि वो लियोन एडवर्ड्स को हेट करता है। वो और उसकी पूरी टीम उसे अवॉइड कर रही है, उसने जितना भी अकॉम्प्लिश किया है उसे डाउन प्ले करने की ट्राई कर रही है जहां पर ये सारी चीजें उसके लिए करती तो कुछ नहीं है बट ये डेफिनेटली उसे पिस ऑफ करती हैं। ये जितना भी हेट लियोन एडवर्ड्स के लिए उसका बिल्डअप हो रहा है ये उसे फ्यूल कर रहा है और वो अब वेट नहीं कर सकता लियोन एडवर्ड्स के साथ फाइट करने के लिए। लियोन एडवर्ड्स एक इतना बोरिंग चैंपियन है कि डैना व्हाइट को लियोन एडवर्ड्स को प्रमोट करना पड़ रहा है जहां पर ये चीजें डिस्कस नहीं होती हैं बट डैना व्हाइट को ये चीजें पब्लिकली करने पड़ रही हैं कि लियोन एडवर्ड्स ने 3 बहुत बड़ी फाइट्स को एक्सेप्ट किया था बट वो फाइट्स कैंसिल हो गई। लियोन एडवर्ड्स फाइटिंग में सक करता है, लियोन एडवर्ड्स टॉकिंग में सक करता है और वो इवन प्रमोशन में भी सक करता है। No, like I hate his guts. Like I've never like they're trying to avoid me. Him trying to act like, downplaying my accomplishments and telling me like I don't deserve it. I never earned it. That stuff does nothing but piss me off, and it's like fueling me with like hatred for this guy. And I just can't wait to get in there and get my hands on him. Because right, and I think it's more so Dana just trying to hype up a champion that can't hype up himself, a guy that doesn't promote himself. So Dana White being a promoter he is, I gotta make it seem like Leon Edwards, this big guy, this beast that said yes to 3 dominant guys, and they all turned him down because they're afraid of him because Leon is so good. But Leon sucks. He sucks in fighting. He sucks in talking. He sucks in promotion. And when I fight him, I'm going to show you guys how bad he is. अब ये चीज तो कंफर्म हो चुकी है कि जुलाई के मंथ में यूएफसी जाने वाली है मैनचेस्टर में जहां पर इंटरम हेवीवेट चैंपियन टॉम एस्पिनल फाइट करेगा और ये अभी तक ऑफिशियल तो नहीं हुआ है बट ये डेफिनेटली कंफर्म है कि मेन इवेंट में फाइट करेगा वेल्टरवेट चैंपियन लियोन एडवर्ड्स। बट अभी तक लियोन एडवर्ड्स का जो ओपोनेंट होगा वो कंफर्म नहीं हुआ है। मुझे लगता है कि बिलाल मोहम्मद डिजर्व करता है टाइटल के लिए फाइट करना बट अगर समहाउ शाफकात राखमनोव हील हो जाता है और वो अगर एक्सेप्ट कर लेता है फाइट करना तो मे भी ऐसा हो सकता है बिलाल मोहम्मद को साइडलाइन कर दिया जाए और शाफकात राखमनोव को टाइटल शॉट मिल जाए।
UFC 300 में भी जब लियोन एडवर्ड्स को 3 फाइट्स ऑफर हुई थी तो उसमें से एक फाइट थी शाफकात राखमनोव की, बट उन तीनों ओपोनेंट्स में से किसी का भी नाम बिलाल मोहम्मद नहीं था। मैं तो चाहता हूं कि बिलाल मोहम्मद फाइट करे, बट व्हाट अबाउट यू गाइस? क्या तुम चाहते हो कि बिलाल मोहम्मद फाइट करे या फिर अगर शाफकात हील हो जाता है तो वो फाइट करे लियोन एडवर्ड्स के साथ? आज की नेक्स्ट फाइट अपडेट में बात करते हैं पोलो कोस्टा के बारे में, जहां पर रिसेंटली पोलो कोस्टा ने एक फनी वीडियो को पोस्ट किया है और यहां पर हम देख सकते हैं पोलो कोस्टा ने एक काफी फनी स्किट को बनाया है जिधर वो UFC 300 को देखते देखते आइसक्रीम को खा रहा है और वहीं पर पोस्ट फाइट इंटरव्यू में डैना व्हाइट अनाउंस करता है उसकी फाइट को और एकदम से पोलो कोस्टा का फेस चेंज हो जाता है और वो एंड में कहता है क्या ये फाइट हम कर सकते हैं कैच वेट में? Main event. I'm getting notes. This has never happened before. June 1st, Newark, New Jersey pay-per-view. Islam versus Poirier. Co-main event, 5 rounds. Strickland versus Costa. What? No way. 5 rounds. How many weeks? I think it's 6 weeks. 6 weeks? Oh my god. You gotta check your weight. Marab's food. Oh. Marab's food. Marab's food. Can't wait. Can't wait. Can't wait. Can't wait. So that's it for today guys. आज की फाइट वीडियो में बस इतना ही। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।